हेलो दोस्तों, तो सभी भाइयों को राम राम। इंडियन कोस्ट गार्ड में न्यू वैकेंसी आई है ऑफलाइन। तो ये कौन कौन सी पोस्ट है और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई वाले जोन में स्टोर कीपर की एक वैकेंसी आई है यूआर में, इंजन ड्राइवर की एक वैकेंसी आई है ईडब्ल्यूएस में, ड्राफ्टमैन की एक वैकेंसी आई है यूआर में, लश्कर की 4 वैकेंसी आई हैं, 3 यूआर में है, एक एसटी में है, फायरमैन की एक आई है वो यूआर में आई है, एमटीएस ड्राफ्टरी में ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी आई है, एमटीएस पियोन में यूआर की एक वैकेंसी आई है, और एमटीएस चौकीदार में यूआर की एक वैकेंसी आई है। एक अनस्किल्ड लेबर में 2 वैकेंसी आई हैं, एक ईडब्ल्यूएस में, एक यूआर में। अब हम बात करते हैं कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 27 नवंबर से लेके और 27 सितंबर से लेके और लास्ट डेट इसकी है 11 नवंबर है। तो अब इसमें हम किसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड वाले में इसमें 12th के लिए 12th पास आउट मांग रखी है, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है स्टोर कीपर में, पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप स्टोर कीपर का अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 18 से लेके 25 साल तक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंजन ड्राइवर की। तो इंजन ड्राइवर के लिए ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसमें 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, और उसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सारंग एज ए वेसल और 400 बोट और स्पार में। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक बोट का, जो 400 आवर्स उसकी पावर होनी चाहिए बोट की। इसकी एज लिमिट 18 से 33 साल है, और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी एज 40 साल तक की है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ड्राफ्टमैन की। तो ड्राफ्टमैन में एक वैकेंसी है वो यूआर कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन वो 10th पास है। आपके पास इसमें डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या मरीन इंजीनियरिंग और नवल आर्किटेक्चर और शिप कंस्ट्रक्शन में आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसमें डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद हम इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल की है। उसके बाद हम बात करते हैं लश्कर की। तो लश्कर की जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 4 हैं। तो इसमें 3 तो जर्नल की है, एक एसटी की है। तो उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विस इन ओन बोट। तो इसमें 3 साल का एक नाव का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल की है। और SC/ST वालों को जो इसमें छूट मिलती है वो अलग से। उसके बाद बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन में आपके पास एक वैकेंसी है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन वो आपके पास सिर्फ 10th पास मांगेगी, और वो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए। और इसमें आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसमें, और 2.5 सेंटीमीटर हाइट शाल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ST वाले को 2.5 सेंटीमीटर की इसमें छूट मिल रही है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें जो फिजिकल में आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 81.5, और फुलाने के बाद 85, आपके जो मिनिमम वेट है वो 50 kg होना चाहिए। और उसके बाद आपकी जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा उसमें आपको 63.5 किलोग्राम वजन उठा के 183 मीटर भागना पड़ेगा 96 सेकंड में, और 2.5 मीटर वाइड डिस बाई लैंडिंग ऑन बोथ फीट आपको 2.7 मीटर एक गड्ढे को कूदना होगा। उसके बाद आपको 3 मीटर एक रोप पर आपको चढ़ना होगा। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल है। और उसके बाद बात करते हैं एमटीएस ड्राफ्टरी की। इसमें वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी आई है। तो इसमें आपके पास 10th पास के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का। इसमें ये नहीं मांग रखा भाई कि नाम ये एक्सपीरियंस सरकारी से होना चाहिए, गवर्नमेंट से आप कहीं से भी बनवा के इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 27 साल है। उसके बाद बात करते हैं एमटीएस पियोन की। उसमें एक वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी इसमें 10th पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस में ऑफिस स्टैंडर्ड के लिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एमटीएस चौकीदार के लिए। उसमें एक वैकेंसी जर्नल की है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन वो 10th पास और 2 साल का एमटीएस चौकीदार का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज 18 से 27 साल है। और एक अनस्किल्ड लेबर के लिए इसमें 2 वैकेंसी आप आई हैं, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक यूआर के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 10th पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास ITI हो, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको सेम ट्रेड के लिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार होगा, आपने पहले आप फॉर्म अप्लाई करना है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी वैलिड ID प्रूफ, आपकी 10th सर्टिफिकेट, 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपके पास NOC होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, अप्लीकेंट टू एनक्लोज ए सेपरेट ब्लैंक इनवलप विद 50 पोस्टल स्टैंप। आपको एक पोस्टल स्टैंप 50 रुपये का वो आपको लगा के भेजना पड़ेगा इनके साथ ही, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी लास्ट डेट आपको पता है 11 नवंबर है। और उससे पहले आपको ये जगह है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड वेस्टर्न रीजन, वेस्ट अलेक्जेंडर ग्रम बेल रोड मुंबई। तो आपको यहाँ पर आपको जो ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे आपको अपना बाई पोस्ट ये फॉर्म भेजना है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आप ये रिटर्न एग्जाम का सिलेबस है जीके, मैथ्स, इंग्लिश और क्वेश्चन रिलेटिव ट्रेड, जिस ट्रेड पर आप अप्लाई करोगे उस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपकी मैक्सिमम मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन ट्रेड टेस्ट में कितने होने चाहिए, तो 50% तो फॉर है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC/ST के लिए 45% होने चाहिए। और मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी वो आपके रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, उसके बाद कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन, हाँ उसके बाद अगर आपको भी किसी को फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और कोई डाउट रह गए हो तो आप कृपया करके कमेंट कर देना। और इस वैकेंसी की आपको कट ऑफ और बता देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर में एक भर्ती में इसकी जो कट ऑफ गई थी वो मैं बता रहा हूँ। इसमें जो यूआर कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गई थी, यूआर के लिए बता रहा हूँ, वो गई थी 55 के आसपास गई थी, जो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। और SC/ST वालों की जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी ये तो 45 के नियर अब आई थी, क्योंकि सबसे कम फॉर्म अप्लाई होते हैं यहाँ पे, मतलब कोस्ट गार्ड की भर्तियों में सबसे कम फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो जिस भी कैंडिडेट को
डिफेंस सेक्टर में जाना है तो कृपया करके इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।